आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए फ्लावर्स के मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो कि आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट टाइप के फ्लोरल लीव्स पाए जाते हैं, जैसे कैलिक्स हुआ, करोला, गैनीसियम और एंड्रूसियम। और फ्लावर के डंठल को पेडिसिल कहते हैं। ये देखिए ग्रीन सा जो है ये कैलिक्स हुआ, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का। फिर उसके बाद ये देखिए पिंकिश जो बड़े बड़े हैं ये अपेंडेजेस करोला कहलाते हैं। और ये देखिए जो सिंगल सा सेंटर में दिख रहा है ये गाइनीसियम है। और ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है और टॉप पे आप ये देखिए छोटा छोटा ये इसका एंथर एरिया है, ये एंड्रूसियम है। तो ये टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। तो फ्लावर एक्चुअली होता क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये सेंटेंस मिलता है। एक वन ऑफ द ऑप्शन ये होता है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। कभी आपने सोचा है कि इसको मॉडिफाइड सूट क्यों कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, फ्लावरिंग सीजन जब आता है तो स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम जो है वो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये लीव्स न बनाकर फ्लोरल लीव्स बनाता है, मतलब कैलिक्स, करोला, गैनीसियम और एंड्रूसियम। और फ्लावरिंग सीजन में जब एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है तो जो एक्सिस होता है, मीन्स नाउ हम उसको फ्लावर का एक्सिस कहेंगे, वो कंडेंस हो जाता है। आप स्टेम में देखेंगे तो इंटर नोड्स और नोड्स जो होते हैं आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंटर नोड्स सेपरेट होते हैं। लेकिन फ्लोरल एक्सिस में इंटर नोड्स बहुत पास पास होते हैं तो वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो एक तरह से ये स्टेम का मॉडिफाइड वर्जन है, इसीलिए इसको मॉडिफाइड शूट कहते हैं। और एक टिपिकल फ्लावर में एक पेडिसिल होता है और 4 वॉल्स होते हैं, मीन्स 4 फ्लोरल लीव्स होते हैं। तो ये जो 4 वर्ल्स हैं या जो 4 डिफरेंट टाइप के फ्लोरल लीव्स हैं, ये क्या है? कैलिक्स, करोला और एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनीसियम, ये तो 4 डिफरेंट टाइप के फ्लोरल लीव्स हैं, मतलब 4 वर्ल्स हैं। लेकिन इनकी जो इंडिविजुअल पार्ट है वो क्या है? अगर कैलिक्स के इंडिविजुअल यूनिट की बात करें तो वो सेपल्स होते हैं। उसी तरह करोला की इंडिविजुअल की बात कहें तो उनको पेटल्स कहते हैं। अगर एंड्रूसियम जो है, एंड्रूसियम क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टामेन्स है। और गाइनीसियम क्या है? ये कार्पेल है। तो ये जो कैलिक्स और करोला होता है ये एसेसरी वर्ल्स कहलाते हैं, जबकि एंड्रूसियम, गाइनीसियम मीन्स स्टामेन्स एंड कार्पेल ये इसेंशियल वर्ल्स होते हैं। तो एक टिपिकल फ्लावर का ये स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे बाहर कैलिक्स होता है, फिर करोला होता है, फिर एंड्रूसियम होता है, फिर सबसे अंदर गाइनीसियम होता है। तो फ्लावर से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। जैसे ऊपर मैंने बताया कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, इसका पहला पॉइंट है। अगर कभी आपको 60 पॉइंट लिखने के लिए आ जाए, आप चाहे +2 के स्टूडेंट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो कभी कभी आपको अगर 60 नोट्स टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको, इन पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। और उसमें आप एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि एपिकल मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम एंड देन व्हाट हैपेंस। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो मैंने बताया कि फ्लोरल एक्सिस बहुत कंडेंस्ड होता है और इंटरनोड्स बहुत पास पास होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो इंटरनोड्स इसका होता है वो इलोंगेट नहीं करता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया है। और फ्लोरल मेरिस्टेम का काम फ्लोरल लीव्स ओरिजिन से होता है, ना कि इलोंगेशन ऑफ फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर के पास एक डंठल स्टाक होता है जिसको पेडिसिल कहते हैं। और फ्लावर में पेडिसिल का जो स्वालेन अपर पार्ट होता है उसको थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टेकल कहते हैं। थैलेमस पर ही 4 टाइप्स के फ्लोरल लीव्स या फ्लोरल वॉल्स पाए जाते हैं। और फ्लोरल वॉल्स क्या होते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम। और फ्लोरल लीव्स
क्या है जो कि उसके यूनिट है, सेपल, पेटल, स्टामेन एंड कॉर्पेल। कभी कभी कुछ फ्लावर में कैलिक्स और करोला जो होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये दोनों कैलिक्स और करोला जो हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेरियंथ। और पेरियंथ का यूनिट क्या कहलाता है, टेपल। जैसे एग्जांपल इसका क्या है, लिली। लिली में कैलिक्स और करोला जो होता है वो सेपरेट नहीं होता है, बल्कि वो दोनों मिलकर पेरियंथ बनाते हैं, और पेरियंथ का यूनिट जो है वो टेपल कहलाता है। जैसे कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल, और करोला का क्या होता है, पेटल। उसी तरह पेरियंथ का यूनिट है टेपल। तो चलिए फ्लोरल वर्ल्स के बारे में और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो सेम थिंग, फ्लोरल वर्ल्स क्या है, इसमें जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो 4 टाइप्स के डिफरेंट फ्लोरल वर्ल्स बनाते हैं, जिसमें से 2 एसेसरी वर्ल्स होते हैं और 2 इसेंशियल वर्ल्स होते हैं। और ये जो 4 टाइप्स के वर्ल्स क्या है, कैलिक्स ये आउटर मोस्ट होता है, उसके बाद करोला और एंड्रीशियम होता है, फिर इनर मोस्ट क्या है, गायनीशियम। तो इन 4 वर्ल्स के यूनिट क्या है मैंने ऊपर बताया, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। कैलिक्स का सेपल होता है, करोला का पेटल होता है, एंड्रीशियम का स्टामेन होता है और गायनीशियम का कार्पेल होता है। देखिए मैं ये पॉइंट बार बार क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इनको एक फ्रेम में याद करेंगे तो कभी आप एग्जाम में जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं। बस इसीलिए देखिए, पढ़िए थोड़ा, लेकिन जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन 4 टाइप्स के वर्ल्स पर या इन 4 टाइप के फ्लोरल लीव्स के बेसिस पे फ्लावर 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। क्या, एक कंप्लीट फ्लावर जिसमें कि सभी 4 जो वर्ल्स हैं, फ्लोरल वर्ल्स हैं, वो पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है, कोई एक वर्ल जो होता है वो अब्सेंट होता है। यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स है, आपको तो याद ही रहेगा, लेकिन अगर आप किसी वर्ल्स का यूनिट समझना है तो उसे कैसे याद करें। SPSC, एस से सेपल हो गया, पी से पेटल हो गया, ये एसेसरी वर्ल्स हैं, एस से स्टामेन हो गया और सी से कार्पेल हो गया। तो काल करो एंड्रू और गिन्नी को। तो काल से कैलिक्स हो गया, करो से कोरोला हो गया, एंड्रू से एंड्रूसियम हो गया और गिन्नी से गैनीसियम हो गया। तो ये आपका आउटर मोस्ट हो गया और ये आपका इनर मोस्ट हो गया। तो एक बेसिक टिपिकल फ्लावर के मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर में क्या मेन मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो फ्लावर के वर्ल्स पे बेस्ड फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हम देखते हैं। फ्लावर को मेनली 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज फ्लोरल लीव्स फ्लावर हैज बीन कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट टाइप्स। तो उनको देखते हैं। पहला, हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या है, हाइपोगाइनस फ्लावर में जो पेटल्स होते हैं, सेपल्स, स्टामेन्स, ये सब क्या होते हैं, ये ओवरी के नीचे से ओरिजिन होते हैं। मतलब ओवरी जो होता है, जो कार्पेल होता है, कार्पेल में क्या होता है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो आप देखिए इसमें हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या हुआ कि जितने भी फ्लोरल लीव्स हैं, जैसे कैलिक्स हुआ, करोला हुआ और एंड्रूसियम, देख रहे हैं, ये स्टामेन, ये पेटल और ये सेपल, ये जो 3 डिफरेंट टाइप के फ्लोरल लीव्स हैं, ये देखिए ओरिजिन कहाँ से है, ये थैलेमस पे देखेंगे, ओवरी, ये ओवरी है, इसके नीचे से ही ये ओरिजिनेटेड है, मतलब ये ओवरी से नीचे है। तो इसीलिए इनको हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं। तो इससे 2 पॉइंट बनता है। एक ये है कि ओवरी के नीचे ये 3 डिफरेंट टाइप के फ्लोरल लीव्स हैं, इसीलिए इसको हाइपोगाइनस फ्लावर्स कहते हैं। और क्योंकि ये तीनों फ्लोरल लीव्स जो हैं ये ओवरी से नीचे हैं, तो इसीलिए ओवरी क्या होगा, सुपीरियर। तो देखिए, ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर। फ्लावर हाइपोगाइनस है लेकिन ओवरी सुपीरियर। तो अगर आपको कहीं पता चले कि ओवरी इज सुपीरियर तो आप समझ जाइएगा कि फ्लावर क्या है, वो हाइपोगाइनस है। अगर आपको ये पता चले कि फ्लावर हाइपोगाइनस है तो इसका मतलब कि ओवरी सुपीरियर है। तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या है, अगर मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल के फ्लावर आप देखेंगे तो आपको हाइपोगाइनस कंडीशन मिलेगा। दूसरा क्या है, पेरीगाइनस फ्लावर्स। इसमें ये जो थैलेमस होता है, थोड़ा
ओवर ग्रोथ हो जाता है इसका और एक कप टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए कप टाइप स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, एक कप जैसा स्ट्रक्चर हो गया है। यहाँ पे थैलेमस देखिए इसे स्वालन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें ये थोड़ा ग्रो कर कप जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। और जो ओवरी है, ये कार्पेल का जो ओवरी है, पिस्टिल का जो ओवरी है, ये इसी कप में सिचुएटेड होता है। तो जितने अदर फ्लोरल वॉल्स हैं या फ्लोरल लीव्स हैं, जैसे आपका ये कैलिक्स हुआ, करोला हुआ या इंडोसियम लाइक सेपल, पेटल और स्टामेंस, ये रिम पे ओरिजिनेटेड हैं। ये जो कप नुमा थैलेमस है, इसके रिम पर ही ये फ्लोरल लीव्स हैं, ये ओरिजिनेटेड है। ये देखिए कप स्ट्रक्चर, ये भी आप देखिए, ये तीनों यहाँ पे ओरिजिनेटेड हैं। तो इसलिए इसको पेरीगाइनस कहते हैं कि ये इसके परिधि पे, एक तरह से आप कहिए कि अगर हम ओवरी को ऐसे यहाँ पे एक लाइन यहाँ खींचे तो देखिए ओवरी के रिम पे एक तरह से आप कर सकते हैं, परिधि पे है। एक्चुअली ये थैलेमस के रिम पे है, लेकिन हाइपोथेटिकल लाइन अगर हम यहाँ पे खींचे तो हमको लगेगा कि ये ओवरी के परिधि पे, हाफ एरिया पे या स्लाइटली एबव ये लीव्स ओरिजिनेटेड है। इसीलिए इस कंडीशन को पेरीगाइनस कहते हैं। पेरी से पेरिफेरल आपने सुना होगा, पेरिफेरल, पेरिफेरी से ही पेरी लिया गया है। यहाँ पे देखिए ओवरी का हाफ अप है और हाफ डाउन है, इसीलिए यहाँ पे ओवरी को हाफ इन्फीरियर कहते हैं। तो पेरीगाइनस का एग्जाम्पल क्या है, प्लम और पीच और रोज है। आप इनके फ्लावर्स देखेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। थर्ड जो फ्लावर टाइप है वो क्या है, इपिगाइनस फ्लावर। यह है हाइपोगाइनस का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, पेटल, सेपल्स और स्टामेन जो होते हैं वो ओवरी के एबव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें थैलेमस पूरा ग्रो करके ओवरी को कंप्लीटली कवर कर लेता है और फिर यहाँ इसके टॉप पे सेपल्स, पेटल और स्टामेन्स ग्रो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इपिगाइनस फ्लावर इसीलिए कहा जाता है कि ये लीव्स हैं, ये ओवरी के ऊपर से ग्रो करते हैं, इसलिए फ्लावर इपिगाइनस हो गया। ओवरी क्योंकि नीचे है, इसलिए ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। एग्जाम्पल क्या हुआ, गुआवा, कुकम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, मतलब इनके फ्लावर्स आप देखेंगे तो उसमें इपिगाइनस कंडीशन पाया जाता है। फ्लावर के बेसिस पे कुछ और क्लासिफिकेशन किए गए हैं प्लांट्स के और फ्लावर्स के, उनको भी यहीं पे देख लेते हैं। मोनेसियस प्लांट क्या होता है? मोनेसियस प्लांट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट। मोनेसियस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों एक ही प्लांट पे पाया जाता है। जैसे कुछ होते हैं उसमें स्टामेन होता है लेकिन कार्पेल नहीं होता, वो मेल फ्लावर्स होते हैं। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें कार्पेल होता है फ्लावर लेकिन स्टामेन्स नहीं होते, वो फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो ये दो टाइप के जो फ्लावर्स हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, ये एक ही प्लांट पे पाया जाता है, तब ऐसे प्लांट को मोनेसियस प्लांट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोकस एंड जिया। डायोसियस प्लांट क्या है? डायोसियस प्लांट वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट पे पाए जाते हैं, एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर्स नहीं होते। इसलिए अगर मान लीजिए कहीं किसी खेत में मलबेरी का और पपाया का केवल वही प्लांट हो जो कि केवल मेल हो या केवल फीमेल फ्लावर्स कैरिंग प्लांट हो, तो उसमें आप देखेंगे फ्रूट्स नहीं होते क्योंकि पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। और एक तीसरा टाइप है पॉलीगैमस प्लांट। इसमें क्या होता है, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर और न्यूटर फ्लावर्स एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंगो और पॉलीगोनम। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल मतलब या तो मेल फ्लावर हो या फीमेल फ्लावर हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, एक ही फ्लावर में बोथ इसेंशियल लीव्स हो, मीन्स बोथ एंड्रोसियम गाइनिसियम हो, तो उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। न्यूटर फ्लावर क्या होते हैं, न्यूटर फ्लावर में क्या होता है कि स्टैमेन ना होके स्टेमिनोड हो जाता है, मतलब वो स्टेराइल स्टामेन होता है। तो फर्टाइल स्टामेन को तो स्टामेन कहते हैं, लेकिन अगर स्टामेन स्टेराइल हो तो उसको स्टेमिनोड कहते हैं। तो ये ऑल थ्री डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, जब ये एक ही प्लांट पे पाया जाता है तो इसको पॉलीगैमस प्लांट कहते हैं। ई क्लाइमेडियस फ्लावर क्या होते हैं, वो फ्लावर जो कि नेकेड हो उनको एक क्लेमाइडियस फ्लावर कहते हैं। नेकेड का क्या मतलब होता है
कि इन फ्लावर्स में एसेसरी वॉल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब सेपल्स, पेटल्स या कैरिलिक्स करोला जो है ये एब्सेंट होता है। मोनोक्लेमाइडियस फ्लावर क्या है? इसमें ओनली वन एसेसरी वॉल पाया जाता है जिसे पेरियंथ कहते हैं। जब सेपल्स एंड पेटल्स, कैलिक्स और करोला डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं तो वहां पे पेरियंथ पाया जाता है। और एग्जाम्पल क्या है? लिलियेसी फैमिली, पॉलीगोनेसी। डाइक्लेमाइडियस फ्लावर क्या है? अगर हम डाइक्लेमाइडियस फ्लावर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बोथ एसेसरी वॉल्स जो हैं, कैलिक्स, करोला, ये पाए जाते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है? अगर आप प्लांट में देखेंगे तो मेनली ये 6 डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। एक्चुअली प्लेसेंटेशन क्या है? प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा से डिराइव है। प्लेसेंटेशन के डिफिनीशन को समझने से पहले 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको देख लीजिए। ये 3 जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये रिलेटेड हैं किससे? प्लेसेंटेशन के डिफिनीशन में। क्या होता है कि ओविल्स, ओवरी और प्लेसेंटा। जो ओविल्स होते हैं वो ओवरी के इनर वॉल पे अटैच होते हैं, और ओवरी के इनर वॉल पे, मतलब ये जो गोले गोले आप ये देख रहे हैं ये क्या है? ये ओविल्स हैं। और ये कहाँ अटैच है? ये ओवरी के अंदर अटैच है, मतलब ये ओवरी का इनर वॉल है और इसका एक्सटेंशन है। देखिए ये ओवरी का इनर वॉल है, ठीक है, और ये भी देखिए ओवरी का इनर वॉल है। तो ये एक तरह से कहिए ओवरी के इनर वॉल पे अटैच होते हैं किसके थ्रू? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा। अब देखिए कुशन लाइक स्ट्रक्चर स्वॉलन थोड़ा सा है, तो इससे ओवल्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक ओवरी में प्लेसेंटा होता है, थोड़ा सा कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, उस पे ओवल अटैच होते हैं, इसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो चलिए इसको डिफिनीशन को अच्छे से समझते हैं। देखिए प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा से आया है, तो इसका एक्चुअल डिफिनीशन ये है कि अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सिंगुलर, प्लेसेंटी प्लूरल हुआ, तो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑन द ओवरी वॉल इज नोन एज प्लेसेंटेशन। एक्चुअल डिफिनीशन ये है, प्लेसेंटा का ओवरी वॉल पे अरेंजमेंट कैसा है इसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ये भी डिफिनीशन सही है, ठीक है। तो इसमें से दोनों में से कोई भी डिफिनीशन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको मिले, कभी भी दोनों डिफिनीशन एक क्वेश्चन में नहीं मिलेगा और उनको देना भी नहीं चाहिए। तो प्लेसेंटेशन का एक्चुअल डिफिनीशन जो है, एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है कि प्लेसेंटी का अरेंजमेंट, प्लेसेंटा का अरेंजमेंट ओरी वाल पे कैसा है इसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो ओवल्स का अरेंजमेंट ओवरी में कैसा है इसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो दोनों डेफिनेशन सही है, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन इन प्लांट्स, कितने प्रकार के प्लेसेंटेशन प्लांट्स में पाए जाते हैं? तो 6 डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेंटेशन है। पहला क्या है? मार्जिनल। दूसरा क्या है? एक्साइल। तीसरा क्या है? पैराइटल। चौथा क्या है? फ्री सेंट्रल। पांचवा क्या है? बेसल। और छठवां क्या है? सुपरफिशियल। देखिए इनके नाम से ही आप इनको समझ लीजिए। आप मार्जिनल मार्जिन पे है, एक्साइल एक्सिस से आया हुआ है, तो देखिए एक लग रहा है ना कि एक एक्सिस पे है, इसलिए एक्स को एक्साइल कहते हैं। पैराइटल, पैराइटल मतलब क्या हो? पेरीफेरी, तो देखिए पेरीफेरी पे है इसलिए पैराइटल कहते हैं। फ्री सेंट्रल, देखिए सेंटर में है, इसको फ्री सेंट्रल क्यों कहते हैं? अगर आप एक्साइल और फ्री सेंट्रल को देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं। डिफरेंस क्या है? एक्साइल में देखिए ये डिफरेंट लोक्यूल्स हैं क्योंकि यहाँ पे सेप्टा है, ठीक है, लेकिन फ्री सेंट्रल में सेप्टा नहीं पाया जाता है, तो बस ये डिफरेंस है। और बेसल में देखिए यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल है, और सुपरफिशियल में डिफरेंट लोक्यूल्स हैं। इसमें देखिए कई ढेर सारे लोक्यूल हैं, और इसमें आप देखिए ओव्यूल्स हैं, तो ये सुपरफिशियल है। तो आप नाम से ही कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स के जो प्रेजेंटेशन उनको देखते हैं।
पहला मार्जिनल, इसमें क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये यूनिलॉकुलर ओवरी में पाया जाता है। और इसमें प्लेसेंटा जो है ना, आपने कभी पी का जो पॉड होता है उसे आप जब खोलते हैं तो आप देखेंगे कि एक रिज होता है। प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करता है। किस पे फॉर्म करता है, वेंट्रल स्विचर पे। जो ओवरी का वेंट्रल स्विचर होता है उस पे प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करता है, और जो ओवल्स होते हैं वो इसी रिज पे बनते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्या है, पी है। दूसरा एक्साइल, ये मल्टीलॉकुलर ओवरी में पाया जाता है। मल्टीलॉकुलर देखिए, एक लोक्यूल, दो, तीन ऐसे हैं। और जिसे नाम ही बताता है, तो ओवल्स कहाँ पाए जाएंगे, वो सेंट्रल एक्सिस पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेमन, पोटैटो, टोमेटो, चाइना रोज। ये इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं, जैसे मालवेसी, सोलेनेसी, लेबिएटी, लिलिएसी, यूफोर्बिएसी। इन फैमिलीज में एक्साइल प्लेसेंटेशन ही पाया जाता है। नेक्स्ट है पैराइटल। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पेरीफेरी में होता है। और किस में पाया जाता है, यूनिलॉकुलर सिनकॉर्पस ओवरी। और जो ओवल्स है वो इनर वॉल जो है ओवरी का, पेरिफेरल पार्ट में वहीं पे पाए जाते हैं, मतलब वहीं पे बॉर्न होते हैं ओवल्स जो है। एग्जाम्पल देखेंगे तो कुकुरबिटेसी हुआ, पेपेवरेसी हुआ, क्रूसीफेरी, ये फैमिलीज जो हैं जिनमें पैराइटल पाया जाता है। और कुछ कुछ प्लांट में अगर आप जैसे देखेंगे, सरसों का अगर आप फ्रूट अभी कभी आप देखेंगे, खोलेंगे, तो आपको एक फाल्स सेप्टम जैसा स्ट्रक्चर, वाइटिश स्ट्रक्चर दिखेगा। उसको रेप्लम कहते हैं या फाल्स सेप्टम कहते हैं। अगर आप कभी मस्टर्ड के फ्रूट को आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। वो एक्चुअल सेप्टा नहीं होता है, वो फाल्स सेप्टा होता है, जिसको फाल्स सेप्टम और रेप्लम कहते हैं। नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल। फ्री से ही आप समझ सकते हैं कि फ्री है, सेप्टा नहीं है। और सेंट्रल का मतलब सेंट्रल एक्सिस पे है। तो ये भी यूनिलॉकुलर ओवरी में पाया जाता है, सेप्टा एब्सेंट। और ओवल्स जो है सेंट्रल एक्सिस पे। प्रिमरोज और डायंथस एग्जाम्पल है। और फैमिली की बात करिए तो कैरियोफिलेसी फैमिली इसका एग्जाम्पल है। बेसल प्लेसेंटेशन की बात करें तो ये भी यूनिलॉकुलर ओवरी में पाया जाता है। इसमें सिंगल ओव्यूल होता है, देखिए सिंगल ओव्यूल है, जो कि ओवरी के बेस पे ओरिजिन करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैरीगोल्ड हुआ, सनफ्लावर हुआ। फैमिली की बात करें तो आपका एस्टेरेसी, जिसको कंपोजिटी कहते हैं, और ग्रैमनी, जिसको पोएसी फैमिली कहते हैं। तीन फैमिलीज में बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। लास्ट है सुपरफिशियल, जिसको लेमिनर प्लेसेंटेशन भी कहते हैं। ये मल्टीलॉकुलर ओवरीज में पाया जाता है। ओवल्स अटैच होते हैं क्या, इंटायर सरफेस पे, या आप कहिए कि जो लोक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट लोक्यूल हैं, लोकुलाई, उसके वॉल्स पे ओवल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है निम्फिया, वाटर लिली। तो जहां तक इन 6 प्लेसेंटेशन की बात करें तो केवल 2 ऐसे प्लेसेंटेशन हैं जो मल्टीलॉकुलर ओवरी में पाए जाते हैं। एक तो ये आपका सुपरफिशियल और दूसरा ये एक्साइल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।